एसटीएन देखभावाला सभी दर्शकांना निशा की ओर से नमस्कार और अब खबर हड़ोती सु कोटा एसीबी देहात की टीम ने कार्रवाई करता हुआ रेलवे कॉलोनी थाना में तैनात एक एएसआई कताई रिश्वत लेता हुआ रंग्या हाथा गिरफ्तार कर्यो छे। रेलवे कॉलोनी थाना को एएसआई गोविंद सिंह जाट मारपीट का मामला में नाम डालर गिरफ्तार करवा की धमकी दे परिवादी सु 50,000 रुपया मांग रह्यो छो। जेकी शिकायत परिवादी टीपू ने देहात एसीबी की टीम में कर दी। इसु पहली 20,000 रुपया में सौदो होयो। रिश्वत मांगवा को सत्यापन होबा के बाद एसीबी सीआई वासुदेव को निर्देशन में टीम ने आरोपी एएसआई गोविंद सिंह कताई 20,000 रुपया लेता दर दबोचो। एसीबी कताई दिया परिवार में पीड़ित ने बतायो को का भाईला जुनेद के खिलाफ रेलवे कॉलोनी थाना में मामलो दर्ज है। जी मामला में एएसआई गोविंद सिंह परिवादी टीपू और का एक साथी रवि अरोड़ा कताई भी मुलजिम बनार गिरफ्तार करवा की धमकी दे रह्यो छे। गिरफ्तार न करवा का बदला में 50,000 रुपया देवा कारण दबाव बना रह्यो छो। जी पर बुधवार न 20,000 रुपया में सौदो कर तय हो गयो और शिकायत को सत्यापन होगा के बाद एसीबी ने एएसआई गोविंद सिंह कताई 20,000 लेता हुआ रंग्या हाथ धर लियो। एसीबी अब आरोपी एएसआई का घर और बैंक का खाता भी खंगा लगी। थाना रेलवे कॉलोनी के एक एएसआई साहब गोविंद सिंह ने टिप्पू निवासी रेलवे कॉलोनी से 50,000 रुपए की डिमांड की और 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। गोविंद सिंह जी के पास एक मुकदमा था। उस मुकदमे में टीपू को मुलजिम नहीं बनाने और उसके किसी दूसरे मित्र को भी मुलजिम नहीं बनाने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त की। झालावाड़ जिला का सदर थाना इलाका का देवनगर में युवक की भाटा सु कुचली लाश मिली है। पुलिस ने 24 घंटा में ही हत्या का रात सु पर्दोफाश कर आरोपी कताई हिरासत में ले लियो। आरोपी राजूदास बैरागी छे जो मरबावाड़ा को ही गांव को नलखाड़ी को आपसे विवाद का चलता आरोपी ने भाटा सु कुचलरों की हत्या कर दी। मामला को खुलासा होता हुआ झालावाड़ एसपी डॉक्टर किरण सिद्धू ने बताया कि मृतक देवेंद्र सिंह शराब पीर कई बार आरोपी राजूदास का घर में बना पूछा त्याचा ही घुस जाओ छो। ये बात कताई लेर आरोपी की पत्नी और मरबावाड़ा के बीच बहस हुई थी। जी पर मरबावाड़ो देवेंद्र सिंह ने गाड़ा बगदी या बात आरोपी कताई नागवार गुजरी। इको बदलो लेबा के कारण उन्हें देवेंद्र सिंह कताई चक्कर दारू पुआई और उक बाद डूंगरा पर ले जार भाटा सो माथो कुचल हत्या कर दी। ब्लाइंड मर्डर का जो 24 घंटे के अंदर खुलासा हो रहा है। कल देवनगर में जो मंदिर को जाने वाली सड़क है वहाँ पे एक देवेंद्र नामक व्यक्ति की बॉडी मिली थी जिसका काफ़ी बेरहमी से मर्डर किया हुआ था और सिर को जो दिख रहा था कि पत्थर से सिर फोड़ा गया है उसका 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए सदर पुलिस ने राजू दास पुत्र भंवरदास बैरागी को इसमें हमने अरेस्ट किया है। इनका जो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था जब उसमें जांच की गई तो आखिरी बार ये इसके साथ ही देखा गया था। फिर जब इसको ट्रैक किया मूवमेंट को ट्रैक किया तो फिर ये पूरा खुलासा हुआ कि ये एक तो शुरू से ही हमें ये झूठ भी बोल रहा था कि पहले भी वो उसके साथ ऐसे मारपीट कर चुका था और जब ये कल परसों की रात को भी जब ये मिले हैं वापस से तो फिर शराब पी के इसने इसको गालियाँ निकाली और इसको वापस से मारपीट की और जो इसके पहले से ही मन में चली आ रहा था जो गुस्सा चला आ रहा था वो उसने फिर निकाल दिया। कोटा में गुरुवार का दिन दोपहरी में आई रिपोर्ट में 9 कोरोना मरीज सामने आया। नया मिलया मरीज शहर का 9 अलग अलग इलाका का शामिल है। कोरोना सजदेड़ा का बकरा मंडी में एक बार फिर दस्तक दे दी है जहां एक युवती संक्रमित मिली। दूसरी आड़ी टीचर्स कॉलोनी महावीनगर रेलवे स्टेशन श्रीपुरा सरस्वती कॉलोनी और कोटड़ी में भी एक पॉजिटिव मिला। कोटा में संक्रमिता को आंकड़ो 899 पर पहुंच गयो है। उटी बूंदी में भी 5 नया संक्रमित मिला। जवाहरनगर पुरानी कोतवाली सदर बाजार विकास नगर में भी एक नगदी बाजार में 2 बुजुर्ग संक्रमित मिला। तो दूसरी आड़ी सवाई माधोपुर का बजरिया में भी संक्रमण ने घुसपैठ कर डाली। वहां 30 साल की एक महिला संक्रमित मिली। कोटा का विज्ञानगर इलाका में बीती रात शातिर बाइक चोर न पलक झपकता ही एक बाइक चोरी कर ली। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद होगी। 2 शातिर चोर पलक झपकता ही बाइक चोरी कर रफू चक्कर हो गया और वारदात देर रात की है जब इलाकों को पूरी तरह सुनसान छो। चोर घर का बारह खड़ी मोटरसाइकिल कताई लेर चोरी कर ले गया और चोरी की वारदात के बाद विस्तार योजना का शाहरुख ने विज्ञानगर थाना में चोरी की रपट दी है। बताया जा रहा है कि बीती रात विज्ञानगर इलाका से ही 2 और मोटरसाइकिल भी चोरी हुई थी।
अतिक्रमण पर एक बार फिर यूआईटी को पीलो पंजो चाल्यो। गुरुवार तड़क यूआईटी का अतिक्रमण दस्तान गंगाईचा गांव में कार्रवाई करता हुआ 4 बीघा जमीन कताई अतिक्रमण का चुंगल से मुक्त करवायो। तड़का ही यूआईटी का दस्ता भारी पुलिस लवाजमा के लारा मौका पर पहुंचे और कार्रवाई करी। ये कार्रवाई से अतिक्रमिया में हड़कंप मच्यो। यूआईटी की कार्रवाई को अतिक्रमिया ने काफी विरोध कर्यो, पण भारी पुलिस बल चालता वहां की एक भी न चाली और 4 बीघा जमीन से अतिक्रमण मुक्त करायो। लोगाना गांव में 4 बीघा जमीन पर कब्जो कर राख्यो छो। घना दिना से एक शिकायत यूआईटी का अधिकारियों कताई मल रही थी। एशिया की सबसे बड़ी कोटा भामाशाह कृषि उपज मंडी में कोरोना महामारी का चलता 5 करोड़ का राजस्व को नुकसान हुए छे। पिछले साल मंडी समिति कताई 21 करोड़ रुपया को राजस्व मळ्यो छो, पण ई साल यो घट 16 करोड़ रह गयो। हर साल मार्च का महीना में गेहूं, सरसों और दूसरी जिनसा की बम्पर आवक शुरू हो जाओ छे, जो अप्रैल ताई जारी रह्यो छे। कोटा संभाग का चारों जिला में साथ ही मध्य प्रदेश ताई का किसान माल बेचवा हो छे, पण ई बार मार्च का महीना में सीजन का टन कोरोना महामारी आगी और लॉकडाउन का लागवासु सीमा सीज होगी। सीमा सीज होवासु आवक प्रभावित हुई है और ज्यादातर गेहूं का किसान सोडा एफसीआई का काटा पर अर्जी सुबह हमेशा मंडी को राजस्व कम हो गयो। बिल्कुल सभी मंडियों के यही हाल है। किसी भी मंडी इस बार हमारे एक जरूर है किसानों के हित में, उसकी समर्थन मूल्य पर पिछले साल की बजाय दुगनी क्वांटिटी हमारे यहाँ मात्रा खरीद हुई है। रामगंज मंडी में स्वास्थ्य और चिकित्सा महकमों राज्य सरकार का दिशा निर्देश पर प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामीण युवक युवतियां कताई चयनित कर स्वास्थ्य मित्र बना रही है। चयनित स्वास्थ्य मित्र कताई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देर ट्रेनिंग दी जा रही है। रामगंज मंडी ब्लॉक का 200 गांव में हर एक गांव में 2 स्वास्थ्य मित्र को चयन करो जा रही है। यहाँ 1 महिला और 1 पुरुष है। पूरा ब्लॉक में 400 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त कराया है, जहाँ 312 स्वास्थ्य मित्र कताई नियुक्त करो जा चुक्यो है। 20 गांव का 40 स्वास्थ्य मित्र कताई खेराबाद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता प्रशिक्षण दियो। यो प्रशिक्षित स्वास्थ्य मित्र गांव में जार नशा मुक्ति, टीकाकरण, कोरोना के प्रति जागरूक करवा के लारा ही परिवार कल्याण सहित चिकित्सा संबंधी जानकारी देगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य मित्रों का हर गांव से 2 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया है। खैराबाद सेक्टर में 34 जनों का चयन हुआ है 17 गांव से। सादलगढ़ी में 20 जनों का चयन हुआ है। आज ब्लॉक में सबकी ट्रेनिंग रखी गई है, उसमें सबको क्या काम करना है, टीकाकरण के बारे में, कोरोना वायरस के संक्रमण के जागरूक करना, महिलाओं को प्रोत्साहन करना, गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन करना, गांव में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक करना। 11 केवी की बिजली के लाइन कतई छूट जाबासू छेलाबेल आंगनबाड़ी केंद्र की ईसाई का सुमित्रा बाई की दर्दनाक मौत होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित्रा बाई छत पर सो एक लोया को पाइप लेकर नीचे आ रही थी। अचानक बाइक के पास गुजर रही 11 केवी लाइट टच हो गई और जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। परिजन अटरू अस्पताल ले रहा है, जहां अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मुकेश नागर नौकताई मृत घोषित कर दियो। सूचना पर अटरू सीआई हरलाल मीणा, एएसआई वीरेंद्र पुनिया ने मृतका का शव को चिकित्सालय जांच के बाद अटरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दियो, जहाँ सुबह पोस्टमार्टम करो जाओ। ये छेलाबेल गांव के अंदर सुमित्रा बाई छत के ऊपर कोई लोहे का पाइप हाथ में होगा इसका, जो पास में 11 केवी की लाइन थी वो टच हो गई, जिससे उसी मौके पर मौत हो गई। कोटा संभाग में मौसम विभाग ने बुधवार का दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। संभाग का चारों जिला में घनी बारिश होगा की संभावना है। उटी कोटा संभाग मुख्यालय पर दोपहर के दौरान तेज बारिश हुई और दोपहर के दौरान शहर में बारिश होगा से शहर को मौसम खुशनुमा बन गयो। वहीं मौसम विभाग की बात करा तो गुरुवार का दिन संभाग मुख्यालय कोटा शहर में 18.2 mm बारिश हुई। तो ये 6 वार्ताएं की खबरा अब दी जो निशाना विदा। नमस्कार।